कि स्टेट हमें बताए, क्लियर बताए, डायरेक्शन दे। वैसे तो मैं बार बार आपको सामने ही बताती हूँ, आप खुद भी कोर्ट की हियरिंग करते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि दहशतगर्द दनाते फिरें। और जज साहब ने आज भी उनको फरमाया है कि मैं सुबह से किसे सुन रहा हूँ, कोई 12-12 किलो जो है वो हेरोइन वाले हैं, या इसी तरह डाकू हैं, या कातिल हैं, चोर हैं, लेकिन आप उसमें से किसी का नाम BACL में नहीं डालते। लेकिन आपने मजाक बनाया हुआ है कि आप जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या सियासतदान हैं, उनके नाम जो हैं आप बेवजह जो है वो डाल देते हैं, कोई आपके पास सबूत नहीं होता। तो अभी तो जज साहब ने जो है वो केस एडजर्न किया है, नेक्स्ट डेट तक इंशाल्लाह प्रेयर हमने चेंज करनी है। और जज साहब ने खुद ही डायरेक्शन भी साथ दे दी है कि आप लोग अपनी रिट करेंगे कि जिसमें आइंदा मेरा नाम जो है वो बग़ैर किसी वजह के या कोर्ट के इजाज़त के बग़ैर कभी भी BCL में नहीं डाला जाएगा। तो वकील जो है मेरे साथ, उसामा साहब जो है वो मेरे साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अभी हम लोगों ने करवा ली है बायोमेट्रिक, आइंदा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये हम पिटिशन कर देंगे एंड आई होप कि मेरा नाम फिर ACL से निकल जाएगा इंशाल्लाह। मैडम साहब, कल वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि अगर पंजाब की हदूद में आकर कोई कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो आप लोग फिर एक जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या कानून तोड़ते रहेंगे, ये जलसे करते रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब कह रही है मुंह तोड़ जवाब। अब वो वही बात फिर खान साहब वाली बात ना, कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। टिकटॉक चिट्टी अनपढ़ वज़ीर आला है, सब ने उसका जो है वो कैरेक्टर देखा हुआ है, यानी कि जलसा और जलूस करना, कानून तोड़ना है। लेकिन कच्चे के डाकू जो लोगों को मार जाते हैं, जो उन्होंने पूरे कच्चे के डाकू ने जो पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, वो इसकी नज़र में, इस खातून की नज़र में जो है वो कानून तोड़ना नहीं है। यानी कि कच्चे के डाकू को पंजाब हुकूमत की इमां हासिल है कि वो जो मर्ज़ी दनाते फिरें, जो मर्ज़ी करते फिरें। यहाँ तक कि उनकी YouTube चैनल है, वो बाकायदा पंजाब और पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई चीज़ नहीं आती है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जलसा कर ले तो चिट्ठी अनपढ़ जो वो है वज़ीर आला, उसको इस बात से तकलीफ़ है। मुँह तोड़ जवाब दें, अगर मुँह तोड़ जवाब देना तो दहशतगर्दों को दे, कच्चे के डाकों को दे, लादी गैंग को दे, छोटो गैंग को दे, फिर पता चलेगा कि आप कितनी तगड़ी है। जी सॉरी, आजकल रात का डोनट जो है बड़ा वायरल हो रहा है। किसका वायरल हो रहा है रात को? गाजी फायज ईसा का जो वीडियो वायरल हो रही है, वो फैक्ट्री पे जाते हैं जहाँ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज के साथ। नहीं, आई एम नॉट सीन दैट, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन मुझे अलबत्ता ये बात पता है कि मैं तो कल भी आपकी मीडिया के सामने कह रही थी, क्योंकि कल मैं ATC में भी आई थी सिंजानी जलसे में, जो मेरे ऊपर उन्होंने कोई दहशतगर्दी के फायर डाली हो कि मेरे हाथ में पिस्टल थी और मैं दस्ती बमों से जो है वो हमला कर रही थी, मुझका खेस किस्म की। तो मैं उस बेल के अंदर भी आई थी और मैं हाई कोर्ट में भी आई थी, तभी मेरे आपसे मीडिया से बात हुई थी और मैंने यही कहा था, एक वक्त होता है जब अल्लाह ताला को इंसान एक स्टेचर देता है, एक उम्र होती है, एक तजर्बा होता है, एक कुर्सी होती है आपके पास। देखिए 262% इस वक्त दवाइयाँ महंगी हैं पाकिस्तान में। सांप के काटने की भी, अभी मुझे डेरा गाजी खान से वो आया था कि उन्होंने मुझे बताया कि न सांप के काटे की वैक्सीन मिल रही है, न कुत्ते के काटने की वैक्सीन मिल रही है। 262% जो है वो दवाइयों महंगी हो गई। आवाम के लिए तो यही है। फिर इस टिकटॉक वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़ ने जो पंजाब में हेल्थ कार्ड था, 10 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, जो इंसाफ सेहत का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था, वो भी इसने बंद कर दिया है। तो जहाँ तक आप IMF के कर्जे की बात कर रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर भंगड़े डालने और मिठाइयाँ बांटनी है कर्ज़ों के ऊपर तो डालें। बाकी पाकिस्तान में तो इनकी परफॉर्मेंस 0/0 है, 0/0 है। आपके सामने कि आवाम खुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हैं। तो अगर IMF से कर्जा लेने के ऊपर जो है, बल्कि मैं तो कल कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि इसमें एक वो आया हुआ है, एक पॉइंट आया हुआ है कि कोई 3200 के करीब जो है वो गबन और फ्रॉड हुआ है और पता ही नहीं कि पाकिस्तान के वो 3200 अरब किधर गए हैं। एम्बेजलमेंट है 32 बिलियन की, उसका हमें जवाब देना चाहिए। बाकी जो फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, जो थूके लगा के यूनाइटेड नेशंस के अंदर पेजेस पलट रहे थे और पसीने छूटे हुए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आती कितना बड़ी डेलीगेशन करने क्या जाता है और पाकिस्तान के लिए क्या करने जाता है, क्या लेकर आते हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए क्या कहते हैं कि हम खुद फार्म 47 के पैदावार हैं, हम खुद आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आए हैं, तो पाकिस्तान के लोग क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उन्होंने तो IMF के कर्जे के साथ एक और भी बात की है कि चाइना से भी रिलेटेड जो कोई रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हमने पूरी की। मुझे और आपको मीडिया को सवाल करना चाहिए, चाइना से तो हमारी दोस्ती इंतहाई कहते हैं ना वो बुलंद है, हमारे तो चाइना के साथ ताल्लुकात इंतहाई अच्छे हैं। और सऊदी अरब का भी हमें बताया जाए ना, और आपको मीडिया को बताया जाए कि ये जो फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने इस तरह की एक स्टेटमेंट दी है, कौन सी शराइत उन्होंने पूरी की हैं।
कौन सी चीज़ हमसे छुपाई जा रही है? आपकी मीडिया के सामने आएँ, पार्लियामान में आएँ, हमें जवाब दें कि कौन कौन सी शराइत उन्होंने पूरी की है। IMF है जिसमें उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हमने चाइना से रिलेटेड भी शराइत पूरी की हैं और सऊदी अरब से, तो वो कौन सी शराइत है जो हमसे खुफिया रखी जा रही हैं? हमें तो उसके ऊपर ब्रीफिंग चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए कि वाम 47 का वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए क्या क्या कर रहा है। जी मैडम, आप कौमी असम्बली में, तो आप लोग कौमी असम्बली में इस तरमीम को रोकने के लिए आप लोगों के पास क्या लाया अमल है और क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दीवार बन के खड़ी हुई, हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, हर जबर के ख़िलाफ़, हर जुल्म के ख़िलाफ़। पिछले 2 साल से 2022 से लेकर 21 अप्रैल से लेकर अब तक जितना जुल्म और जबर हमारी पार्टी और हमारे लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया है, कभी किसी और पार्टी में ना होता। और यकीन करें कि अगर ये इतना सख्त वक्त PMLN पे खुद होता ना, तो इस वक्त ये जूते छोड़ के भाग चुके होते हैं। ये इस वक्त जो है कोई नाई के अकामे के ऊपर और कोई चपरासी के अकामे के ऊपर दुबई और लंदन भाग चुका होता है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेरे लीडर इमरान खान की हिम्मत है और बर्दाश्त है कि हम जुल्म और जबर का मुकाबला करके पाकिस्तान के अंदर खड़े और अपने मुकदमात का वो लड़ रहे हैं। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, देखें, अभी आपने पहले थोड़ी देर पहले एक बात की और मैंने उसका भी आपको वही जवाब दिया। ऑनरेबल एक एग्जिट की बात होती है, एक ऑनर की बात होती है। अगर माओं बहनों बेटियों को अगवा करके आपने आईनी तरमीम करनी है, अगर आपने किसी के MNA के बेटे को अगवा करके उसकी वालदा साहिबा को टॉर्चर की जो है वो वीडियो सुनाई दे रही है और आपका बच्चा जो है वो आपसे मदद मांग रहा है, तो अगर आपने उसके ऊपर बैठ के तरमीम करनी आईनी तरमीम, तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपको, हमें और पूरे ऐवान को और पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो कौन से काले करतूत है, वो कौन से ताकतवर लोगों को जो है वो बचाया जा रहा है कि आपको आईनी तरमीम के लिए MNAs और सेनेटर साहिबान के जो हैं बच्चों को, बेगमात को और बहनों को, वालदा को आपको अगवा करना पड़े और बच्चों को टॉर्चर करना पड़े। तो ये बड़ी एक मैं समझती हूँ कि मुल्क तो क्राइसिस का शिकार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामान के अंदर भी अभी तक भी मुज़ाहमत कर रही है और आइन के लिए हम पासदारी की जंग लड़ रहे हैं, कानून की पासदारी की हम जंग लड़ रहे हैं। हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि हर वो काला कानून, हर वो हरबा, देखिए आपके सामने है। 2 सितंबर से पिछला इजलास स्टार्ट हुआ, इन्होंने उसको 2-3 हफ्ते चलाया, इनके नंबर गेम पूरे नहीं हुए। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि ये फिर शायद किसी अक्टूबर के या फर्स्ट वीक में ये फिर इजलास को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इजलास ये बुलाने हैं, 8-8 करोड़ के अगर इजलास बुलाने हैं, पूरा मीडिया वहाँ पे खड़ा होता है, पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आया होता है, इलेक्टेड नुमाइंदे वहाँ पे आए होते हैं जो 1.5 लाख वोट